वो जानवर जिनके साथ शैतान होता है वो है ऊँट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ऊँट के साथ शैतान रहता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के बाड़ में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। बाड़े में ये जो भी इसे कहते हैं, और ऊँट शयातीन में से है। बकरी के भी बाड़े में नमाज पढ़ो, इसलिए कि वहाँ पे बरकत है। ऊँट का आप लोगों को पता होगा कीना, दुश्मनी और अदावत मशहूर है। शैतान की शक्ल भूंडी होती है। तो सही मुस्लिम में इब्ने उमर से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज के तुलू होने में नमाज ना पढ़ो। क्यों? इसलिए कि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान से तुलू होता है। बुखारी मुस्लिम में भी रवायत है कि जब सूरज की किरणें उभरने लगे तो नमाज छोड़ दो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए, और सूरज के तुलू और गुरूब में नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि वो शैतान के दो सींगों में तुलू व गुरूब होता है। यानी मुशरिक कौम की इबादत का वक्त होता है, वो तुलू या गुरूब में जो सा है वो वक्त, उस वक़्त वो सजदा करते हैं। सूरज जिस तरफ होता है शैतान उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि उन लोगों की इबादत शैतान के लिए हो जाए। जिन्नात की ताकत का अंदाज़ा आप ये देखें यहाँ से लगाए कि बाद ऐसी सलाहियतें और ताकतें मिली हैं जो इंसानों को नहीं मिली। चंद सेकंड्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात मुसख्खर कर दिए थे ना। तो एक मौका पर अफरीत ने कहा कि यमन से बैतुल मुक़द्दस तक इसका तख्त इतनी देर में वो ला सकता है कि कोई एक बैठा हुआ खड़ा हो जाए। यानी देखिए एक पल भर में, यानी आँख झपकने में। जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त देखा तो वो पुकार उठे कि ये मेरे रब का फजल है। तो जिन्नात की इंसानों से सबकत है। तो जिन्नात के अंदर देखिए पढ़ने लिखने का भी रवाज है। जिन्नात के पास पानी और शीशे जैसी चमक रखने वाली कदरें खूब पेश करते हैं वो। और जिन्नों में एक चीज़ और देखें, भेस बदलने की सलाहियत होती है। मसलन सांप, गधा, बिच्छू, कुत्ता, ऊँट, बकरी वगैरह ये परिंदों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। जंगे बदर में शैतान सराका बिन मालिक की शक्ल में भेस बदल कर आया था, यानी इंसानों का रूप भी वो धार सकते हैं। तो इसी तरह और रवायात में भी है कि जब मुशरिकीन दारुन नजवा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने या फिर जेल में डालने या निकाल देने की साजिशें कर रहे थे, तो और शैतान एक बूढ़े नजदी की शक्ल में आया। तो हज़रत अबू हुरैरा के साथ भी एक अजीब सा वाक़या पेश हुआ कि बुखारी की रवायत है जिसमें ये वाक़या है कि वाक़या कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में ज़कात की निगरानी पर मुझे मामूर किया, यानी हज़रत अबू हुरैरा को, यानी फितराने पर। इतने में एक शख्स आया और ज़कात के गले से भर भर कर लेने लगा। मैंने उसे पकड़ा और कहा कि खुदा की कसम मैं तुझे पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा। तो उसने कहा मैं मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हारा रात वाला कैदी उसका क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हजूर उसने तो मेरे सामने बाल बच्चों का रोना धोना शुरू कर दिया, मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठ कहता है, वो फिर आएगा। चुनाचे अगले दिन वो फिर आकर गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़कर हुजूर के सामने ले जाने को कहा तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। तो अगले दिन फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू हुरैरा रात का कैदी का क्या बना? तो कहा उसने तो मुझे सख्त मजबूरी का वास्ता दिया तो मैंने रहम करते हुए उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने झूठ कहा। इस तरह तीसरी मरतबा फिर यही हुआ और वो कहने लगा मैं आखिरी मरतबा तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तो मैं तो तुमको ऐसे कलिमात सिखाता हूँ। अब ये देखें ये शैतान था जो क्या कह के गया, मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ। वो तालीम देखे कैसे दे रहा है जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा देगा। वो कौन से कलिमात हैं? कहने लगा कि जब तुम बिस्तर पर सोने लगो तो पूरी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा, शैतान तुम्हारे करीब भी ना फटकेगा। चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह होने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैदी का बारे में फिर दरियाफ्त किया तो सारी बात बता दी। तो दरअसल अबू हुरैरा को अच्छी बातों की ख्वाहिश हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमको मालूम है कि तुम 3 रातों से किससे बातें कर रहे हो?
कहा नहीं। तो आप सल्लम ने फरमाया वो शैतान था। पता चला कि शैतान इंसान की शक्ल में भी आता है, फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 17 में कि हमने मरियम अलैहिस्सलाम के पास अपनी रूह को भेजा, यानी हज़रत जिब्रील अमीन को इंसानी शक्ल में। तो अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर तुमको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो क्या करो, अजान दे दो। डरना या घबराना नहीं चाहिए, यानी अगर मर्द पास नहीं तो औरत अजान के अल्फाज कहे घर में। साद बिन नबी वक्कास ने रवायत किया कि रंग बदलने वाले शयातीन के देखने पर हमको अजान देने को कहा गया। ये देखिए कितनी अहम बातें इस टॉपिक के अंदर आपको पता चल रही हैं। लिहाजा ये तमाम तरीके आप लोगों ने अब खुद अपने एख्तियार करने हैं शैतान की चालों से बचने के लिए। तो इब्ने अब्बास की शक्ल में वो आ जाता तो मैंने अपने पास चाकू रख लिया। जब शैतान मेरे सामने आया तो मैंने उस पर वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। फिर वो मुझे नज़र ना आया। ईमान का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, या फिर क्या करें, लाठी रसीद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले जिन्नात को कत्ल करने से मना किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसलमान जिन हो, यानी वो जिन जो सा कहीं मुसलमान ना हो। सईद खुदरी से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में जिन्नों की एक जमात है जो मुसलमान हो चुकी है। जब भी कोई शख्स उनको देखे तो 3 मरतबा उनको निकलने के लिए कहे, उसके बाद नज़र आए तो फिर उसे कत्ल करो, इसलिए कि वो शैतान है। तो सांप निकालने के लिए क्या कहना चाहिए? अगर सांप नज़र आए कि तुमको अल्लाह की कसम है इस घर से निकल जाओ और हमें अपनी शरारतों से महफूज रखो, वरना तुमको मार दिया जाएगा। अगर वो 3 दिन के बाद भी नज़र आए तो फिर मार देना चाहिए, ठीक है। तो 3 मरतबा आपने ये अल्फाज कहने हैं। 3 दिन की बात भी क्यों कही गई? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सिखाया है कि आम तौर पर सांपों को मारने से मना किया गया है, यानी रास्तों में देखकर उनको कत्ल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह ही की मखलूक हैं। सही बुखारी में भी अबू लुबाबा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सांप को मत कत्ल करो क्योंकि वो छोटा और जहरीला हो तो फिर उसे मार डालो क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है ख़तरनाक होता है। इससे हमल साकत और बसारत ख़त्म होती है, ये है नुकसान। यानी इसके जहर के असर की वजह से 2 नुकसान आते हैं। नंबर 1 हमल साकत हो जाता है, दूसरे नंबर पर बसारत यानी आँख की बीनाई से महरूम हो जाता है। तो तमाम अब सवाल पैदा था, क्या तमाम सांप जिन्नों के अलावा भी हैं? जी, इसके अलावा भी हैं। शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के अंदर शैतान खून की तरह दौड़ता है। कि सहीहैन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं एक रात एतकाफ़ में थी, नबी सल्लम से मुलाकात के लिए आई तो जाने के लिए खड़ी हुई तो आप सल्लम भी अलविदा कहने के लिए खड़े हो गए। हज़रत सफ़िया का घर हज़रत उसामा बिन ज़ैद के घर में था। तो इतने में 2 अंसारी साहबी गुजरे। जब उन्होंने नबी सल्लम को देखा तो तेज़ी से चलने लगे। आप सल्लम ने फरमाया कि आहिस्ता चलो, ये कोई अजनबी औरत नहीं बल्कि मेरी बीवी है। दोनों ने कहा सुभान अल्लाह, हम आप सल्लम के बारे में शक करेंगे। आप सल्लम ने फरमाया कोई चीज़ बदगुमानी पैदा ना कर दे। बदगुमानी क्या होती है? उम्मन शैतान की तरफ से आती है। क्या आप देखें ना, एक शख्स के साथ आप अरसों तक अच्छा सलूक करते रहे, लेकिन अगर दिल में कोई बदगुमानी आ जाए तो काफ़ी अरसे तक दिल में क्या है, एक गिरा सी लग जाती है। लेकिन ये याद रखें शैतान की चाल बहरहाल दईफ़न कम क्या है, कमज़ोर ही है। अल्लाह के नेक बंदों पर उसका तसल्लुत कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक जगह एक दरख्त था, लोग अल्लाह को छोड़कर उसकी पूजा करते थे। वहाँ एक आदमी ने आकर कहा कि मैं इसे काट कर शिर्क मिटा दूंगा। वो गुस्से में उसको काटने के लिए आया। रास्ते में उसकी मुलाकात इबलीस से हुई जो इंसानी शक्ल में था। इबलीस ने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा मैं दरख्त को काटना चाहता हूँ, जिसकी वजह से लोग शिर्क करने लगे हैं। तो इबलीस ने कहा जब तुम खुद उसकी पूजा नहीं करते, दूसरों के पूजन में तुम्हारा क्या नुकसान है? अगर तुम्हें कोई फ़ायदा मिले तो क्या तुम लोगे इसके बदले में? तुमको तकिए के अच्छा वो कहता है क्या करोगे? शैतान ने कहा तुमको तकिए के नीचे हर रोज़ 2 दीनार मिलेंगे। वो वापस चला गया।
और सुबह होने पर उसको 2 दिनार मिल गए। लेकिन अगली सुबह वो 2 दिनार ना थी, यानी ना मिले। अगली सुबह को वो गुस्से में दरख्त काटने के लिए निकला। रास्ते में फिर शैतान मिला तो उस आदमी ने कहा कि मुझे अगले दिन कोई 2 दिनार तो मिले नहीं है। शैतान ने कहा तुम झूठ कहते हो, तुम खुद इस दरख्त को नहीं काट सकते। लेकिन आदमी आगे बढ़ा तो शैतान ने उसे ज़मीन पर पटख दिया, गला ऐसा दबाया कि वो मरने के करीब हो गया। शैतान ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ। पहली मर्तबा मैंने तुमको अल्लाह की खातिर गुस्से में तुम्हें देखा है। मेरा तुम पर कोई बस ना चल सका तो तुमको मैंने 2 दिनार दे दिए। यानी उस वक़्त देखे वो अल्लाह की खातिर गया था और अब वो पैसों की खातिर जा रहा था। और जब तुम 2 दिनार की खातिर गुस्से में आए तो मुझे तुम पर मुसल्लत कर दिया गया। देखा, गुस्से में भी शैतान जो है वो गालिब हो जाता है इंसान पर। कि जब इंसान माल के लालच में गिरफ्तार होकर गलत काम करता है तो शैतान के फंदे में आ ही जाता है। ठीक है। तो एक और इसी तरह हुज़ैफ़ा बिन यमान से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में फ़िक्र है, उम्मत के बारे में। तो कोई ऐसा शख्स पैदा हो जिसने कुरान की तालीम हासिल की, अल्लाह ने चाहा उसको उसके इल्म को अमल में ज़ाहिर किया, तो जब उस इल्म की रौनक उसके चेहरे से ज़ाहिर होने लगे तो वो इस्लाम की पाबंदी से इनकार करके उसको पसे पुस डाल दे। अपने पड़ोसी पर वो तलवार उठा ले। और मुशरिक कहे, हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलवार का मुस्तहिक ज़्यादा कौन है, जो तलवार उठाए या फिर जिस पर तलवार उठाई जाए? फरमाया वो जो तलवार उठाए, यानी अमल करके चेहरे से नूर ज़ाहिर होने लगे और फिर उस पर शैतानियत आ जाए तो वो शैतानियत कहलाता है। जो अपने पड़ोसी पर तलवार उठा ले। आज हमारे यहाँ पास भी यही कुछ है कि हमारे भी अपने ही भाई पर तलवार तान कर खड़े हो जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों में हो रहा है, दीन के मस्जिदों में तलवारें उठना। एक दीनदार शख्स के बारे में शैतान मजीद सुझाता है कि उसको मारना सवाब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो शैतान तुमसे खौफ खाता है। दीनदार थे ना, याद रखें मुनाफिकत में शैतान ज़्यादा आता है। तो फरमाया मैंने जिन्नों और शैतानों को उमर से, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भागते हुए देखा। फरमाया जिस पर सफ़र में कोई आदमी ऊँट के बाल पकड़ कर काबू में कर लेता है, इसी तरह मोमिन बंदा शैतान को अपने काबू में कर लेता है। शैतान ने कहा था ना, मैं इसकी औलाद को पकड़ लूँगा। फिर जब कोई अमल के साथ होता है तो वो शैतान को पकड़ लेता है। तो हमें भी इतना मजबूत होना चाहिए कुरान पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, कि हमें शैतान हमें ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के घसीट के ले जा सकता। ठीक है ना। अपना ईमान मजबूत करें, ताउज़ पढ़ें। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हमें दुआएं सिखाई हैं, वो पढ़ें। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें हर एक शख्स के साथ जिन्नों में से एक साथी मुकर्रर कर दिया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी? फरमाया मेरे साथ भी। लेकिन अल्लाह ने मेरी उसके खिलाफ मदद की, वो खैर से समझाता है या खैर ही सुझाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मेरी अल्लाह ने उसके खिलाफ मदद की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी तो अल्लाह ने जिन्नों पर काबू दे रखा था ना। जिन्नात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, ये याद रखें। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर जाते हैं ना तो शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अपने मशकीज़े अल्लाह का नाम लेकर बंद करो, यानी अपने बर्तन भी ढाँप दिया करो, पानी वाले भी, और ढाँप रखो और चिरागों को बुझा दो। रात को सोते वक़्त के काम है ये। अब देखिए हिफाजत की चीज़ें क्या है। रात को सोने से पहले क्या काम करने हैं? बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तन ढाँक दो, दरवाजे बंद कर दो, नलके बंद कर दो, चिराग गुल कर दो, क्योंकि शैतान ना तो ढकी हुई चीज़ों को उठा नहीं, यानी उन ढकी हुई चीज़ों को उठा नहीं सकता, यानी उनके ढक्कन। तो जिन्नों को पैदा भी क्यों किया गया?
कुरान में है ना, मैंने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया जैसे इंसान। तो जिन्नात से भी सवाल जवाब, हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख के बारे में किया जाएगा। अब इसी तरह जिन्नात वाला वाक़या भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। और फिर इसके अलावा वो यकीनन आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपको ये वाक़या भी डिटेल में सुनाऊंगी। अब हम इसकी हिफाजत के लिए भी कुछ देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं ना कि शैतान आता कहाँ कहाँ से है, उसका तरीका क्या है। पहले नंबर पे तो है दिलों में वसवसे डालना। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान के अंदर सुना होगा कि बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है ना, वो बड़ी से मुराद क्या है, यानी जो बुराई की तरफ ले जाने वाली चमकती दमकती चीज़ों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, जो कि नाजायज़ ज़राए से बनी हुई चीज़ों को, बुराई वाली बिल्डिंग्स जो हैं या जो नाजायज़ ज़राए से कमाने वाली हर वो चीज़ को वो खूबसूरत बनाकर दिखाता है, मुज़य्यन कर कर। और फिर अल्लाह ने भी आज़ादी उसको दी थी ना कि तू जिसको अपनी दावत से फुसला सकता है फुसला ले, बिसौती का अपनी आवाज़ के साथ, बिखैली का अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला। तो शैतान की जो बेखुनी है ना, वो क्या है कि लोग उसके आलाकार और ताबे बन जाएं ताकि वो उनको अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। इसके लिए वो क्या क्या करता है, सबसे पहला काम वो कुफर और शिर्क में मुब्तला करता है। बाद में वो खुद अपने आप से क्या कहता है, मैं तो बरीउज़्ज़िम्मा हूँ, यानी खुद अपने आप को साइड पे ले जाता है। सही बुखारी में इब्ने हमाद से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा फरमाया कि लोगों ने एक बात का लोगों को अल्लाह ने एक बात का हुक्म दिया कि जिससे तुम ना आशना हो कि मैंने अपने बंदे के लिए जो कुछ हलाल किया वो हलाल है, और जो मैंने अपने बंदे को दीन हनीफ पर पैदा किया कि वो शैतान जो उनसे वो आकर उन्हें मेरे दीन से फेर दे, तो जिसके लिए मैंने कोई सनद नाजिल नहीं की है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इंसानों को कुफर में मुब्तला नहीं कर सकता तो वो गुनाहों में मुब्तला ज़रूर कर देता है। इब्ने माजा और सही बुखारी के अंदर भी एक रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपनी बात से कतई नाउम्मीद है कि जजीरा अरब में रहने वाले उसकी परस्तिश करें, लेकिन उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ करने में नाउम्मीद नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार क्या है या काम क्या है, नंबर 1 जुए और शराब के ज़रिए वो तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और हसद, लिहाजा जुए और शराब से बचो, हसद डालता है। नंबर 2 कि वो अल्लाह के ज़िक्र करने से रोक देता है, यानी हम दुनिया के इस कदर मामलात में उलझ जाते हैं कि हमें अल्लाह का ज़िक्र भी जो ज़ुबान से करना होता है वो हम फजूलियात में कर देते हैं, ग़ीबतों में कर देते हैं। नंबर 3 नमाज से, क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे हमारा उन मैसर से। चौथे नंबर पे वो हुक्म क्या देता है, बुराई और बेहयाई का, कि ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। तो शैतान किस तरह से बंदों को अल्लाह की इताअत से रोकता है। हदीस में आता है कि शैतान इब्ने आदम की तमाम राहों में बैठता है, चुनाचे इस्लाम की राह में बैठता है और कहता है कि तुम इस्लाम की खातिर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। बंदा इसकी बात को ठुकरा कर इस्लाम कबूल कर लेता है, फिर वो उसकी हिजरत की राह में आके बैठ जाता है। कहता है क्या तुम हिजरत की खातिर अपना माहौल और वतन छोड़ दोगे। मुहाजिर की मिसाल इस घोड़े की सी है ना, जो लंबी रस्सी से खूंटे से बंधा हो और बंदा उसकी बात ठुकरा कर हिजरत के लिए चल पड़ता है, फिर वो उसके जिहाद के रास्ते में आकर बैठता है। जैसे जिहाद करोगे उसमें तो माल और नफ्स की परेशानी होगी, अगर लड़ाई करोगे तो मार दिए जाओगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे दूसरे किसी शख्स से शादी कर लेगी और तुम्हारी दौलत दूसरे के हाथ चली जाएगी। बंदा उसकी बात को ठुकरा कर जिहाद के लिए निकल जाता है। तो जो शख्स ऐसा करेगा उसका जन्नत में दाखिल करना अल्लाह पर वाजिब है। ठीक है, तो हर चंद मिसालें कि किस तरह हिजरत, ईमान और जिहाद से शैतान रोकता है। अगर शैतान अताअत और फर्माबरदारी से ना रोक सके तो अताअत से रोकने की कोशिश करता है ताकि वह अजर और सवाब से महरूम रह जाए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरी नमाज के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है। तो ये मसला यकीनन हम सब का भी है। तो आप सल्लम ने फरमाया वो शैतान है जिसको हिंजब कहा जाता है। अगर तुम्हें इसका एहसास हो तो उससे अल्लाह की पनाह मांगो और बाएं जानिब 3 मरतबा धुतकार दो, यानी हल्की सी थूक से छींटे डाल दो।
ये इसके लिए दुआ भी आउज़ु बिरब्बी का क्या है, रब्बी आउज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहतुरून। तो 3 मरतबा क्या है दुत्कार दो। साहबी कहते हैं मैंने ऐसा किया तो अल्लाह ने ये चीज़ ख़त्म कर दी। ये तरीका कारगर साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक रवायत में है कि शैतान को अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागने लगता है। अजान होने पर भी क्या करना है, बचाओ। अकामत के दौरान भी वो भागता है, तो अकामत होते ही इंसान और नफ्स के दरमियान वो हाइल हो जाता है। तो ऐसी बातें याद दिलाता है कि फलां बातें याद करो, तो उनमें उलझ कर आदमी को याद ही नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी। रकतों का पढ़ना भी उसको भूल गया कि कितनी पढ़ी। ये दरअसल शैतान की डाली हुई खराबी है, ये उसका हमला है। ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की नींद की हालत में जो वो ख्वाब देखता है वो 3 तरह के होते हैं। एक है रहमानी जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, दूसरे शैतानी जो इंसान को रंजीदा करने के लिए होते हैं, तीसरे नफसानी जिसमें इंसान अपने आप से ही गुफ्तगू करता है। ठीक है। तो मौत के वक्त भी शैतान का झंझोड़ना कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गिर कर हलाक होने, डूब कर मरने, जलने से और शैतान के झंझोड़ने से, इस बात से कि मैं तेरी राह में पुश्त दिखाकर मरूं, और पनाह चाहता हूँ किसी जानवर के डसने से मेरी मौत हो। तो लिहाजा ये हमने दुआएं करते रहना है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पैदाइश के वक्त भी बच्चे को शैतान का तकलीफ देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर माँ को जब वो बच्चे को जनती है यानी पैदा करती है तो शैतान उसको तकलीफ़ देता है, मगर मरियम अलैहिस्सलाम और उसका बेटा उससे महफूज रहे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने वो दुआ पढ़ी थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आइंदा शैतान के फितने से तेरी पनाह में या रब्बुल इज़्ज़त मैं देती हूँ। तो इसी तरह ताउन की बीमारी जिन्नों के कचोके का ही नतीजा है। तो मसनद अहमद में भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को पानी खड़े होकर पीते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करो, ये जो से तुम्हें ये पसंद है कि तुम बिल्ली के साथ पियो? तो उसने कहा नहीं। फरमाया तो बिल्ली से बदतर तुम्हारे साथ शैतान ने पानी पिया। ठीक है। शैतान का तसल्लुत किस किस चीज़ पर है? खाने और पीने में, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने में। ठीक है। तो सही मुस्लिम में भी आपने एक बड़ी मशहूर रवायत है वो सुनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वहाँ से वो अपने फ़ौजी दस्ते रवाना करता है। उसके नज़दीक मुअज़्ज़ज़ फ़ौजी वो होता है जो सबसे बड़ा फितनागर होता है। और एक फ़ौजी जब कोई पैगाम लेकर आता है कि मैं फ़लाँ के पीछे पड़ा था जिसने ऐसा वैसा इससे कहलवाया था, इब्लीस कहता है मियाँ तूने तो कुछ नहीं किया। फिर दूसरा आता है कि मैंने मियाँ और बीवी उस वक़्त तक नहीं उनको छोड़ा जब तक कि वो उनके अंदर फूट डलवा कर लड़ाई ना करवा दी। फरमाया तब शैतान उसको अपने और करीब कर लेता है, कहता है शाबाश शाबाश तुम काम के हुए। यानी शैतान का सबसे बड़ा जो हरबा है वो है वादा पूरा ना करना, अपनी गलती को ना मानना। तो इंसानों में से भी है ना शैतान, 2 तरह के हैं, जिन्नों में से भी और इंसानों में से। तो शैतान के साथियों के तो पहचान इंसानों में से शकूक और एतराज़ात डालना, है ना, सरगोशियाँ करना और वसवसे डालना, बदगुमानियाँ पैदा करना, बातिल को खूबसूरत बनाना। तो मौसीकी भी रूह की ग़िज़ा है, ये भी शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है। ठीक है। फिर जुए का नाम क्या, इनामी स्कीम, कर्जे लेकर अय्याशी करना, एतदाल से हटवे रवैये, अदाकारी, जिस्मों की नुमाइश के खूबसूरत नाम वगैरह। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आता है तो शैतान हमें 2 रास्ते दिखाता है। मसलन अव्वल तो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, और अगर पढ़ ली तो फिर क्या किया, ऐसी चीज़ें हम शामिल करेंगे जो नमाज का हिस्सा ही नहीं, टाल मटोल करवाना अमूमन नेक काम के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ सिखाई, क्योंकि कुछ सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे हमारे दिल में बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फरमाया कि शैतान भी तो वहीं से आता है जहाँ ईमान हो, तो चोर भी वहीं पे आता है ना जहाँ पे कुछ मौजूद हो। और जन्नात के शर से हमें कैसे महफूज रहना है। फरमाया शैतान की तरफ से अगर कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। आप सल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर के अंदर सूरह अल बकरा की तिलावत होती है उस घर के
के करीब शैतान कभी नहीं फटकता। फरमाया कि रात को जो सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी और शैतान उस पर हमला नहीं करेगा। इसी तरह फरमाया अल्लाह ने मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले किताब लिखी जिसमें 2 आयत नाजिल की जिनके साथ सूरह अल बकरा ख़त्म होती है। तो इन 2 आयत की 3 रात तिलावत की जाए तो वहाँ से भी शैतान भाग जाता है। फिर इसी तरह 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस पर भी पढ़ने वाले पर शैतान नहीं आता। ज़िक्र इलाही की कसरत करें, वुज़ू और नमाज में हमेशा रहें, नमाज को अपने वक्त की पाबंदी से अदा करें और वुज़ू हमेशा के लिए अपने लिए सुन्नत बना लें कि मैंने हर लम्हा अपने आप को बावजू रखना है। अगर टूट जाए तो अपने आप को बावजू रखना है। फजूल लोगों से मुलाकात जो सी है ना वो भी करने से शैतान अंदर दाखिल होता है। और फिर फजूल खाने पीने से, फजूल चीज़ें देखने से, फजूल बातें करने से हैं, सुबह शाम की दुआएं ना पढ़ने से, तहारत का बाकायदा इस्तेमाल ना करने से तो शैतान की आवाज़ से भी मुराद क्या है, यानी ये एक वसवसा है जो सरगोशियाँ करता है। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या मौसीकी के आलात हैं या किसी और किस्म के लाभ के किस्म के या कोई ऐसी बातें बिला वजह की फजूल किस्म की बातों में पड़ जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे क्यों फरमाया कि मैं आप लोगों के दरमियान में अपनी उम्मत के दरमियान में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तीसरी कुछ भी नहीं बताई। जो उनको पकड़ लेगा तो वो गुमराह कभी ना होगा। और वो कौन सी हैं 2 चीज़ें, एक अल्लाह की किताब और दूसरी सुन्नत रसूल। ये है म्यार और पहचान अपनी। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा कि माल और औलाद में उसकी शिरकत जो सी है वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो औलाद में जो सी है ना उसकी शराकत, इसके भी 2 पहलू हैं कि किस तरह से औलादों को वो इधर उधर भटकाने में कैसे वो होता है। कि जैसे फरमाया कि अगर कोई शख्स ये दुआ नहीं पढ़ता, इससे जो भी औलाद वजूद में आती है तो इससे शैतान उसमें शरीक हो जाता है कि पहले दिन की तख्लीक में शामिल हो जाना, उसके बारे में फरमाया। अब इसी तरह से कुछ दुआएं जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ तो मौजूद हैं, तो आप वो इय्याका नस्तईन में भी मौजूद है। इसी तरह और भी आप लोगों को सर्च करेंगे तो वहाँ से मसनून दुआएं मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा देखें अज़ान का फ़ायदा होता है। औलाद की ये दफ़ाई तदबीर है कि अज़ान दी जाए, उसके कान में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, इस्लाम की बच्चे की इस्लामी तरबियत की जाए। ठीक है, तो माओं को खुद भी दुआएं पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना चाहिए। और वो कौन सी दुआएं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं हर शैतान और मुज़ी जानदार और हर वाक़या होने वाली नज़र बद से अल्लाह के कामिल और पुरअसर कलमात के ज़रिए पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी की रवायत है। ठीक है, तो इसी तरह माल के अंदर उसकी कैसे शराकत हो जाती है कि इसके 2 पहलू आने के तरीके कि मेरे पास माल आने के ज़राए क्या हैं, मैं जो कुछ कमाता हूँ वो कहाँ से आता है, उसके लिए मेहनत कितनी करता हूँ, क्या मैं जॉब करता हूँ तो उसके औकात पूरे करता हूँ या नहीं, जो काम मेरे ज़िम्मे है उसमें मैं खयानत तो नहीं करता, ज़राए जो से हैं वो हराम तो नहीं। माल का सवाल जो है ना वो हशर के मैदान में पूछा जाएगा और इब्ने आदम के कदम हिल भी ना सकेंगे जब तक वो इसका जवाब ना देगा कि माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया, घर वालों पर खर्च किया कि नहीं, वालिदैन को दवा की ज़रूरत थी तो वो कहीं उन पर तुम लोगों ने खर्च किया या नहीं। तो दुआओं की कबूलियत में के अंदर जो रुकावट भी पैदा होती है वो है हराम खाना। जिन्नात और इंसान में कब दाखिल होते हैं, शदीद जज्बाती कैफियत में, शदीद गुस्से में, शदीद गम में, शदीद खौफ में, शदीद गफलत में। गुस्सा क्योंकि शैतान की तरफ से और शैतान आँख से है, गफलत जो रहमान से के ज़िक्र से गफलत बरतता है, खौफ जो इंसान को कमज़ोर कर देता है और उस पर शैतान जो है हमला आवर हो जाता है। औरतों पर भी मर्दों की निस्बत ज़्यादा खौफ और गफलत होती है। और शदीद गम यानी डिप्रेशन में ना वो खाता है ना पीता है इंसान, तो ये दरअसल शैतान का तसल्लुत होता है।
तो इलाज क्या है? इलाज आपको साथ साथ बताया गया कि कुरानी दुआएं अल्लाह ताला से हर वक्त सूरह अल बकरा और मज़ीद दूसरी दुआएं हैं वो लाजमी पढ़ें। रात को सोते वक़्त, सुबह को उठने के बाद, नमाज के वक़्त फजर की, तो तहज्जुद, ये कुरान की तिलावत, सुबह शाम की दुआएं, ये सब का आपने क्या करना है? बाकायदा तौर पर एहतमाम करना है। तो लिहाजा सबक क्या मिलता है कि शैतान बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को बहकाता है, हर शख्स को अपना बना लेता है, वो हर शख्स के लेवल पर आकर उसको बहकाता है, हर दौर के एतबार से वो अपना पैगाम पहुंचाने में जिद्दत लाता है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हर किस्म के अपना काम कर रहा होता है और अपना काम नहीं वो छोड़ता बल्कि जारी रखता है। तो हम क्या करते हैं? वो तो थकता नहीं है। अव्वल तो हम तबलीग करते ही नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो डर डर कर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम कैसे कहते हैं, हार्डली इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा हमें क्या है, इंशाअल्लाह ताला इस तरीका इलाज को लाजमी अपनाना है, मसनून तरीका।